आज हम बात करेंगे जेजे वेलफेयर फाउंडेशन की, जो कि मैंने बनाई है। और अभी मेरे को लग रहा है जो ताजा मुद्दा है ना वो यही है कि पैसा जेजे वेलफेयर फाउंडेशन में क्यों जा रहा है। मैं बताता हूँ आप लोगों को। जितने भी अकाउंट होते हैं ना गवर्नमेंट की एजेंसी वाले, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब फैमिली से भी बात हुई थी, तो मुझे कोई बताता है 5%, 7%, 8%, 20% कुछ भी डिडक्ट करते हैं। इवन ये मेटा एड चलाते हैं, रन करते हैं, पैसा जनरेट कराने का खर्चा करते हैं, बिग जीएसटी खाते हैं। मतलब खर्चा ये दबाकर करते हैं जो आपको नहीं बताया जाता। सबसे बड़ी बात की आपको नहीं बताया जाता, आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता चलता। जेजे वेलफेयर फाउंडेशन मैंने क्यों बनाई और क्या इरादा था मेरा, मैं आपको ये बताता हूँ। जेजे वेलफेयर फाउंडेशन मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी, जब मैं पंजाब गया, मैंने अपने 3 दिन लगाए पंजाब में, पूरे 3 दिन मैं पंजाब में रहा। मेरे से जितना हुआ मैंने उतना करा, और आप लोगों ने देखा भी होगा मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम करा। तो वहां पे ना कोई लोग मुझे 1000 रुपए दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 5000 रुपए देने की बात कर रहा है। तो मैंने ना पैसे मेरे से ना लिए नहीं जाते भाई। देखो सीधी सी बात है, भगवान ने इतना काबिल बनाया है कि मैं कर सकता हूँ, जितना मेरे से होता है उतना ही करता हूँ। तो मुझे लगा यार अब लोग डोनेशन दे रहे हैं, इसका क्या करें। पैसे अब मना कर रहे हैं तो सामने वाले को भी बुरा लग रहा है। एक हैंडीकैप अंकल, आप साइड में वीडियो देखो इनकी, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी मुझे ना, हार कर मुझे पैसे लेने पड़े वो कैश, और मैंने कैश रखना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरे को डर लगता है मैं कहीं भी रखकर भूल जाऊंगा या यूज में या गुम हो गए, तो बातें होती हैं, तो मैं नहीं लेता और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे लेना। तब जाके मेरे माइंड में आया था कि हम एक ट्रस्ट बनाते हैं, अगर जिसको जो सेवा करनी है वो उसमें कर लेगा। और मैं ट्रस्ट बनाए हुए भी मुझे ऑलमोस्ट महीना हो ही गया था, 20-25 दिन का महीना हो गया था, कि अचानक ये फैमिली आती है मेरे पास और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, ये रोए, ये कहाँ गए, इन्होंने सब बताया। मेरे पास एक चीज की रिकॉर्डिंग है। एंड द बेस्ट थिंग कि मैं जब शॉप पर होता हूँ, मुझसे कोई भी बात करता है, कुछ भी बात करता है, हर पार्ट रिकॉर्ड होता है। तो इन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई ना, किसने किसने कैसे क्या मांगा, कहाँ जाकर कहाँ इन्होंने हेल्प मांगी और लोगों ने मना कर दिया, कैसे कैसे मना करा, एक एक बात बताई। और इनके डॉक्यूमेंट्स मैंने एम्स हॉस्पिटल में वेरीफाई कराए सारे के सारे पहले, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ एम्स हॉस्पिटल में है। मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैंने उसको बोला सारे चेक कर, क्या केस रियल है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक हुए, केस रियल है। जिस डॉक्टर के पास ये केस है, एक वीडियो में डॉक्टर से मिलकर भी बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों को कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और क्या सॉल्यूशन है। जो एसएमए की एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में कैसे ठीक होगी, क्या होगा और क्या प्रोसेस रहेगा। तब उन्होंने जब मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला ना, मैंने वीडियो बनाई, सारी चीजें वेरीफाई कराई, तब मैंने इनको बताया कि मेरी जेजे वेलफेयर फाउंडेशन में पैसा आएगा, मैं किसी गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। मेरे पास सारा हिसाब रहेगा और आप लोग जब चाहे मुझसे वो हिसाब ले सकते हो, इवन एक रुपए का। एल्विस भाई ने एक बात बोली थी कि देखो जब आप स्टेटमेंट निकालते हो ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ ना स्टेटमेंट आती है, तो उसमें आपको पता लगेगा विड्रॉल हुआ है पैसा, है ना। तो आप जब मर्जी में से स्टेटमेंट ले सकते हो, आपका पैसा विड्रॉल हुआ है तो क्यों हुआ है और कहाँ गया है, उसके सारे के सारे रीजन ले सकते हो, इस पैसे से क्या बेनिफिट्स हुए A to Z। ठीक है, तो हमने अपनी ट्रस्ट बनाई, इसलिए बनाई कि और उनको वादा भी किया इस बात का कि इस ट्रस्ट में जितना पैसा आएगा पूरे का पूरा चेक कटेगा डायरेक्ट टू एम्स हॉस्पिटल को। ठीक है, कि जो भी पैसा जनरेट होगा हम डायरेक्ट चेक देंगे एम्स का। अब मुद्दा था दूसरा कि अगर 9 करोड़ से ज्यादा फंड होगा तो उसका क्या इसके पीछे कोई बिजनेस पर्पस नहीं है। बंदा टाइम लगा रहा है भाई। देख मेरा कहने का पर्पस क्या है, दुनिया का पैसा खा रही है, पता है बात, खा रही है, रियलिटी है। अब आप किसी गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा ले लो, आपको नहीं पता पैसा कहाँ जा रहा है और गवर्नमेंट किसके लिए कितना कर रही है, वो आप सबको नजर आता है। मैंने सारी चीजें प्लान कर रखी हैं। अगर 9 CR से पैसा ज्यादा आता है, जो आप लोगों का क्वेश्चन है इसका भी जवाब देता हूं, 9 CR से पैसा ज्यादा आता है, फॉर एग्जांपल मैं एक्सवाइजेड अमाउंट की बात करता हूं, 15 करोड़ आ जाता है, मैं 9 करोड़ पे कर देता हूं, रेस्ट 6 करोड़ का क्या होगा भाई, रेस्ट 6 करोड़ आप लोगों का फंड है। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो मैं आपसे डिस्कस करूं कि हम एक गौशाला खोल रहे हैं, ये गौशाला है, यहाँ पर हम गरीबों के लिए खाना अरेंज कर रहे हैं और ये फैसिलिटी अरेंज कर रहे हैं। आपका पैसा लोगों में ही लगेगा, बाहर नहीं जाएगा, 1 रुपया भी मेरे घर में यूज नहीं होगा। मैं मेरे को सीधी बात बताऊं, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, फिर मुद्दा हुआ कि ये बच्चा स्कैम है, ये बच्चा प्रोडक्ट है, ये बच्चा प्रोजेक्ट है। भाई क्या कर रहे हो, स्कैम, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, बच्चा। अब पता है सोशल मीडिया पे लोग क्या वीडियो बनाने लगे हैं कि जो भी इसकी वीडियो बनाएगा डोनेशन की 50-50 कर लेंगे। भाई किस चीज की 50-50 करोगे तुम, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रहा। इतनी नेगेटिविटी फैला दिया ना लोगों ने इस बच्चे को लेकर, इस केस को लेकर कि ये बच्चा स्कैम है, ये डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें स्कैम है, कि बच्चे के नाम पर पैसा हड़पा जा रहा है। मेरे भाई मैं सोशल मीडिया पे कब से हूँ, मैं 2023 में कर लेता है काम करने होते ना, पता है 2023 में मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं करा, हमेशा अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे होंगे। बस आज मैंने ये सोच लिया कि अगर मेरे ट्रस्ट में पैसा होगा ना तो शायद मैं खुल के खर्च कर सकता हूँ पब्लिक पर, क्योंकि पब्लिक का पैसा मेरे पास सेपरेट पैसा, मुझे घर से नहीं खर्चना पड़ेगा, तो मैं पब्लिक का पैसा पब्लिक पर ही लगा दूंगा। तब जाके मैंने ये स्टेप उठाया था, बहुत लोगों से डिस्कस करके मैंने ये स्टेप उठाया था, नहीं तो मैं स्टेप भी नहीं उठाता। अब मुद्दा उठा जब स्कैम वाला, बच्चा स्कैम है, डोनेशन का पैसा क्यों, प्राइवेट में क्यों, वीडियो जनरेट क्यों, एक बात का जवाब दे दिया गया, है ना। एक बात का जवाब दिया, हर बात का जवाब दिया, सब कुछ बताया कि कितना फंड आया है, पर डे कितना आया, एक दिन में कितना आया, 2 दिन में कितना आया, नेक्स्ट डे कितना आया। ठीक है, आप लोगों ने ऐसी वीडियो बना दी, मैं कह रहा हूं पूरा ट्विटर पूरा इंस्टाग्राम भर रखा था इन वीडियो से, है ना। और ये कितना बड़ा मुद्दा बना दिया, बट मुझे अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई, आप लोगों में से कोई भी अभी तक उठ के एक बंदा मेरे पास नहीं आया, एक डीएम ऐसा नहीं आया, एक मैसेज या कॉल ऐसा नहीं आया कि भैया हम इन बच्चे की हेल्प करने को तैयार है। जो कुत्ते सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से भौंक रहे थे, पता नहीं क्या क्या भौंका उन्होंने, क्या क्या बोला यार, क्यों मैं अपने मुंह से गलत बोलूं, क्योंकि मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे को बच्चे की चिंता हो रही है। क्योंकि मेरे को लग रहा है अब ना लोग ना घबराएंगे इसकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कहीं स्कैम तो नहीं है। सच होने के बाद भी तुमने बच्चा स्कैम बना दिया, और वो बच्चा अगर कल उस बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, बस मुझे ये बता दो। कल अगर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका जिम्मेदार क्या कौन होगा। एक तरफ बांग्लादेश में जीते जी एक बच्चा, बोला भी नहीं जाएगा मेरे से ना, मतलब ऐसा सीन हुआ ना बांग्लादेश में, जीते जी जला दिया यार एक हिंदू भाई, है ना। क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होगा आगे पता नहीं समझ रहा, सीरियसली नहीं समझ रहा।
एक तरफ ये जीते जी बच्चा, मुझे नहीं लग रहा तुम बचने दोगे, नहीं बचने दोगे। क्या चाह रहे हो? बस मुझे इतना सा बता दो, अगर कल ये बच्चा नहीं रहा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, है ना। अच्छी भली फंडिंग जनरेट हो रही थी, अच्छा भला सब कुछ हो रहा था, एक होप जग गई थी कि इस बच्चे का इलाज हो जाएगा, है ना। बस तुम्हें क्या हुआ कि फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है। एक सेकंड था, ये देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, बंद करके दिखाता हूँ। ये मैं नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहा हूँ, मैं आज की आपको फंडिंग दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार फेस स्कैन कर लूँ, डन, यूज बायोमेट्रिक टू लॉगिन। ये देखो, ये है आज की फंडिंग 1,96,085 रुपीज। ऐसे करके हम पैसा जनरेट कर लेंगे, इस बच्चे का इलाज हो जाएगा, क्या ये बच्चा बच जाएगा? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनाई, हर बात के जवाब लगाए, सब कुछ बताया कि किसने क्या करा, किसने क्या बोला था, किसने क्या रिप्लाई दिया, मतलब सोशल मीडिया पे आप सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके बाद भी मैंने नहीं देखा अभी तक कोई बंदा उठकर आया हो हेल्प करने के लिए। और सबसे अच्छी बात हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, एल्विस भाई का दिल ना सच में बहुत बड़ा है भाई, तुम उससे ना कंपेयर नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते एल्विस भाई की बराबरी करने की। मैं ये नहीं कह रहा उनके फॉलोअर्स में या सोशल मीडिया में रीच में, उनके दिल की बराबरी करने में कर ही नहीं सकते यार। उस बंदे का दिल ना इतना बड़ा है, एक प्रूफ और देता हूँ आज। 2 लाख का तो चेक है ही उनका, मैं आपको चेक की फोटो भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और, ये देखो, जेजे वेलफेयर फाउंडेशन में उन्होंने 50,000 रुपए और डाल दिए एल्विस यादव फाउंडेशन से। ये कब की है? 20/12/2025, समझ रहे हो। और मतलब परसों इतना सीन होने के बाद भी उन्होंने परसों देखने के बाद दोबारा 50,000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए इसी जेजे वेलफेयर फाउंडेशन में, जिसे तुम सोच रहे हो कि स्कैम है। भाई उस बंदे को भी ट्रस्ट है, एल्विस यादव को भी ट्रस्ट है जेजे वेलफेयर फाउंडेशन पे, उसको पता है पैसा वेस्ट नहीं होगा। मैंने जब उनसे वीडियो बनवाई थी ना, तो उससे पहले उनसे सारी बातें डिस्कस की थी, तब उन्होंने ये वीडियो फ्री में बनाई थी। कोई नहीं बनाता भाई किसी की वीडियो फ्री में, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई मैसेज कर रहा है, 4 बातें बोल रहा है कि भैया ऐसे ऐसे बच्चे की जरूरत है, तुमने डॉक्यूमेंट मंगा लिए, सब कुछ मंगा लिए, सारी चीजें चेक कर ली, चेक करने के बाद क्या तुमने उस बच्चे की हेल्प कर दी? इस बात का जवाब दे दो मुझे। तुम्हारे डॉक्यूमेंट हेल्प हो गए, तुमने उसको कैंपेन का नाम दे दिया, तुमने बच्चे को हेल्प करने की बात तो ना करी। तुम रिप्लाई करते कि ब्रदर देखो, ब्रदर या तो आप इस वीडियो को फ्री में बना देते, नॉट एट ऑल, या फिर आप बोलते कि अभी आपने एक बात भी बोली यार हमारे रेट्स इतने हाई हैं, मतलब यार अपनी गलत, तो आप बोलो ना कि मैं एम्स को इतने का चेक जनरेट कर देता हूँ, या जिस भी दवाई को आना है या जो भी आना है, कुछ भी आप बोलो। मैंने ये भी बताया 6,25,000 25 डे का खर्चा, आप बोलते ना मैं वो उठाने को तैयार हूँ जब तक फंड जनरेट नहीं होता। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, कम से कम मारो तो मत। ध्यान पेल दिया, दान पेला नहीं अभी तक, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चाह रहे हैं यार। गलत है यार, गलत है। दिल बनाओ तो एल्विस भाई जैसा बनाओ, है ना, वरना मत बनाओ। नहीं है तुम्हारे बस की कुछ भी भाई, देख लिया मैंने। मतलब वीडियो भी बनाई, ट्रस्ट में पैसा भी दिया, अगेन 50,000 रुपए भी डाले, और क्या चाह रहे हो तुम? और आज ट्रस्ट में पैसा कितना स्लो कर दिया। एक अच्छा भला फंड जनरेट हो रहा था, उस बच्चे की मदद हो जाती, है ना। सबने क्या सोचा क्या नहीं। अभी इंस्टाग्राम पे मैंने देखा एक बंदा हो रहा है, नाम नहीं लूंगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता है वो, जो सबसे ज्यादा भोगता है, इतना भोगता है ना वो जिसकी कोई अंत नहीं है। आज इस बच्चे की वजह से बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द मेरी जिंदगी में मेरे मुंह से नहीं मिलेंगे आपको कभी भी। सिर्फ ये बच्चा है ना जो दिमाग में ऐसा हो गया, इसको कुछ हो गया ना, मैंने इसकी जिम्मेदारी ले लिया, मैं कहाँ जाऊंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा अगर इसको कुछ हो गया तो। लोग नहीं, मैं होने तो दूंगा नहीं यार, कुछ समझो, कुछ नहीं होने दूंगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा 1% अगर कुछ गलत हो गया ना किन लोगों की वजह से, तो मैं शायद कहीं का नहीं रहूंगा। या अगर इस बच्चे को सच में कुछ हो गया ना भाई, मैं पूरी जिंदगी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोड़ दूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं वीडियो ही बनानी छोड़ दूंगा, मैं दूर हो जाऊंगा इस दुनिया से, सोशल मीडिया मीडिया इंडस्ट्री जो तुम्हें लग रही है ना, मैं सबसे दूर हो जाऊंगा, नजर ही नहीं आऊंगा तुम्हें। मेरे भी बीवी बच्चे हैं भाई, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मेरी दुकान है, आराम से काम करूंगा भाई, कोई इतनी वो थोड़ी ना है। मतलब मैं लोगों के लिए पागल हूँ और लोग मुझे पागल बोले, ये तो गलत है ना। मतलब आप इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं हो कि एक बंदा करे। मैंने कभी तुम्हारा पैसा खाया? पहले तो ये सोचो, तुम्हें लग रहा है जेजे वेलफेयर फाउंडेशन में पैसा जा रहा है, मैंने कभी तुम्हारा पैसा खाया आज तक? कभी सोचा तुम्हारा पैसा खाने की? कभी ऐसा करी? फिर क्यों? भाई कोई भी चीज होगी ना, हर चीज के बारे में पहले बताता हूँ, तब चीजें करता हूँ, तब तुम चीजें ऐसी कर रहे हो। हाँ, और आज तक मैंने दिया है भाई, ऐसे दिया है। लिया क्या है बताओ ना, कि जिससे मैं पब्लिक को नुकसान कर रहा हूँ। हद हो गई यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस बच्चे की जिम्मेदारी का बता दूं मुझे, कौन होगा? कुछ हो गया तो इस बच्चे का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? आज की वीडियो में मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ठीक है। और जो लोग, जिन लोगों को ये बात करी थी मैंने, उन लोगों की, हेटर्स की, जो स्कैम बोल रहे थे बच्चे को, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका दिल सच में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिनको मुझ पर विश्वास है ना, जिनको विश्वास है, मुझ पर दिल से विश्वास है, और जिनको लगता है कि हाँ भाई ये गलत नहीं करेगा। तो भाई प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्लीज आगे बढ़ो और इस बच्चे की मदद करो। और इस दुनिया में से एक नहीं, पता नहीं 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने बच्चे, आई डोंट नो, बट मैं कह रहा हूँ जितना हो सके ना उतना करो। हाँ, ये नहीं कह रहा अपना घर बार बेच दो यार, अपनी चीजें बेच दो तब दो, नहीं, तुमसे जितना हो सके उतना करो। मैं ये बोलता हूँ, चाहे तुमसे 1 रुपए की हेल्प हो, चाहे 10 रुपए की हेल्प हो, चाहे 100 रुपए की हेल्प हो, चाहे 1000 की हेल्प हो, जितना तुमसे हो सके उतना करो। नहीं होता तो मैंने ये भी बोला है कि शेयर कर दिया करो। शेयर से पता क्या होगा? शेयर करने से भी वो बच्चा, उस बच्चे को तुम मदद कर रहे हो। बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों की मदद करने के, एक तरीका नहीं होता, बट दिल होना चाहिए करने का। एक शेयर भी करते हो ना, उससे भी बच्चे को हेल्प होगी, क्योंकि आप उसकी बात पब्लिक में शेयर कर रहे हो, फैला रहे हो। आपसे जितना हो सकता है उतना करो ना, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और
मेरे हिसाब से तो आज के लिए इतना था। बस मेरे सवालों का जवाब दे देना। मेरा मेन सवाल यही था पहला कि अगर भगवान ना करे इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कमेंट करके जरूर बता देना। सेकंड, जेजे वेलफेयर फाउंडेशन सिर्फ हमारी नहीं पूरी जेजे फैमिली की फाउंडेशन है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे ये भी बताओ, मैं इस फाउंडेशन को आज की आज ही बंद कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। इस फाउंडेशन में जितना पैसा है मैं आपको पूरी स्टेटमेंट दिखाऊंगा, कंप्लीट पैसा एज इट इज चेक काटूंगा। जहां कभी आप बोलोगे किसी ट्रस्ट का, एनजीओ का, गवर्नमेंट का, बट जहां भी आप बोलोगे आई डोनेट द होल अमाउंट, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा इस बात के ऊपर। बस प्लीज ये सब करवाने से पहले इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेना, इस बच्चे को ठीक करवा देना, सिर्फ इतना कर देना मेरे लिए। मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा चीज़ों से, बिल्कुल चुपचाप इस बच्चे का इलाज करा दो, क्योंकि ये बिठा दिया मेरे दिमाग में। इसकी माँ को ना मैंने रोते हुए देखा है भाई, तड़पते हुए देखा, बिलखते हुए देखा है, मैंने देखा है। तो भाई प्लीज आप लोगों से इतना ही चाहूंगा, रिक्वेस्ट है, जो मदद करना चाहता हो तो ये क्यूआर कोड है, ठीक है। ये हमारी बैंक डिटेल्स है, ये फाउंडेशन की है। आपको कहीं शेयर करके भी आप यूज करना चाहते हो और या फिर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। और आप चाहते हो नहीं करना तो आप मुझे बताओ, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें स्टॉप कर दूंगा।